अगर आज युद्ध हो जाए तो क्या आपको अपना पूरा शेयर बेच देना चाहिए या फिर ये एक मौका है कि आप स्टॉक मार्केट से और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि कौन कौन सेक्टर में आपको देखना चाहिए युद्ध के समय, और आप कैसे फायदे में रहेंगे अगर ये वीडियो देख लेंगे कि वार कैसे अफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को। इतिहास गवाह है कि युद्ध में कई सेक्टर चमके हैं और कई सेक्टर डूबे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी युद्ध का न्यूज आता है तो स्टॉक मार्केट सबसे पहले पैनिक करता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी बिकवाली होती है। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो भी अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिसके कारण स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिलता है। हम लोगों ने देखा भी है, जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने कुछ ही दिनों में 6 से 7% का क्रैश दिखाया था। और स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले जो सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर, दूसरा है क्रूड ऑयल, और तीसरा है गोल्ड, और चौथा है क्रिप्टो करेंसी। अगर सही से देखा जाए तो ये चारों सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है जब भी युद्ध का न्यूज आता है। तो युद्ध में ये नहीं होता है कि हमेशा नुकसान ही होता है। युद्ध में अगर बढ़िया से अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो निवेश की दुनिया में बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा बनता है। तो पहला है डिफेंस सेक्टर, क्योंकि उस समय हथियार मिसाइलों की बहुत ज्यादा खरीद बिक्री होती है, जिसके कारण उनका प्राइस बढ़ जाता है और उस समय उसका डिमांड भी काफी रहता है। दूसरा है क्रूड और एनर्जी सेक्टर। इसमें क्या होता है कि उस समय तेल की काफी डिमांड रहती है, जिसके कारण तेल का जो प्राइस है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। उनसे जुड़े जो शेयर रहते हैं उनमें काफी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। काफी लोग सेफ इन्वेस्टिंग की तरफ भागते हैं और बहुत सारे लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं, तो उसमें गोल्ड का प्राइस भी काफी इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ एफएमसीजी और फार्मा के जो सेक्टर में जो स्टॉक होते हैं उनका भी प्राइस बढ़ता है, क्योंकि उस समय दवाइयाँ और कुछ प्रोडक्ट की बहुत भारी डिमांड होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस सेक्टर में पैसा डूबता है, यानी कि किस सेक्टर में शेयर का जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है। तो उसमें आता है एविएशन एंड टूरिज्म, दूसरा है ऑटोमोबाइल और लग्जरी गुड्स, और इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका गहरा सदमा लगता है, यानी कि इसमें भी क्रैश आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टर को इस समय क्या करना चाहिए। तो पहला है कि डर में बिकवाली न करें, दूसरा है कि अपना एसआईपी जो है उसको चालू रखें, क्योंकि उस समय जिस भी शेयर का प्राइस डाउन रहता है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जब भी पैसा लगाते हैं तो उस शेयर का ज्यादा यूनिट आपको मिलता है। उस समय आप सेक्टर को जरूर समझें और ये भी जाने कि किस सेक्टर में उस समय भारी डिमांड है और किस सेक्टर में पैसा डाउन जा सकता है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उस समय आप फोकस करें कि कोई भी वैल्यू स्टॉक जिसका प्राइस डाउन हुआ हो उसको भारी मात्रा में खरीदने का कोशिश करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और साथ में इमरजेंसी फंड जरूर रखें। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि युद्ध भले ही एक भयानक शब्द हो, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है निवेश की दुनिया में। तो आपको जब भी युद्ध का न्यूज आता है तो आप सोचिए समझिए और उसके बाद इन्वेस्ट जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।